पाकिस्तानी फौज ने दुनिया के कम तरीन बजट में 10 सालों में इतने जदीद और बड़ी रेंज के मिसाइल बनाए हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले रूस के जनरल ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जो अमेरिका और रूस मिलकर भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर दबाइए। उसने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे भी मिसाइल हैं जो अफ्रीका और अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। रूसी जनरल ICBM टेक्नोलॉजी के मिसाइल की बात कर रहा था, जिसके पाकिस्तान ने अभी तक तजर्बात भी नहीं किए। मिसाल के तौर पर टीपू और तैमूर मिसाइल, ये दोनों वो मिसाइल हैं जिनके निशाने पर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप समेत पूरी दुनिया के सारे मुमालिक हैं। इन मिसाइलों के तजर्बात पाक फौज तब करेगी जब अमेरिका और इसराइल जैसे मुमालिक के साथ ऐलाने जंग होगा। दुनिया की सबसे कम बजट वाली पाक फौज ने दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल बना रखे हैं, क्योंकि पाक फौज हमारा वो इदारा है जो एक एक रुपए को सोच समझकर खर्च करता है। पाक फौज की हिकमत अमली खुलफाए राशिदीन की पैरवी पर होती हैं। अगर हम न्यूट्रल होकर देखें कि खित्ते के बदलते हालात और नए बनते ब्लॉक में रूस कहां खड़ा है, तो वाज़े हो जाएगा कि मौजूदा कशीदगी में रूस गैर जानिबदार रहेगा। रूस टूटने से पहले सोवियत यूनियन था और अमेरिका के मुकाबले की सुपर पावर। चीन उस वक्त उभरती मुईशत था। रूस और चीन दोनों 20वीं सदी में कम्युनिज्म निज़ाम के हामी थे और आज भी हैं, मगर सोवियत यूनियन और चीन ने अमेरिका के मुकाबले कभी मजबूत इत्तेहाद कायम नहीं किया, जिसका खमियाजा सोवियत यूनियन टूटने की सूरत में रूस ने बर्दाश्त किया। मगर अब हालात बदल चुके हैं। रूस की तवज्जो जहां अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की जानिब है, वहीं पर अमरीकी असर और रसूख कम करने की तरफ भी है। एक वक्त में रूस और भारत के मजबूत ताल्लुकात थे, मगर अब वो गर्मजोशी ना रही। इसकी वजह भारत की मुनाफकाना पॉलिसी भी है। मगर ये बात दुरुस्त है कि भारत अब भी रूस से काफी दिफाई साजो सामान ले रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रूस भारत के साथ उस तरह खड़ा होगा जिस तरह 1971 की पाक भारत जंग में इंडिया के साथ खड़ा था। वक्त बदल चुका है। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के दौरा रूस के बाद से पाक रूस ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। बाजवा साहब भी रूस का दौरा कर चुके हैं और वजीर आजम पाकिस्तान भी रूसी सदर से मुलाकात में ताल्लुकात की मजबूती की जानिब कदम बढ़ाने का कह चुके हैं और पाक रूस मुश्तरका दिफाई मशकें भी काफी अरसे के बाद हो चुकी हैं। भारत के एतराज़ात और प्रोपोगंडा के बावजूद रूस ने CPEC में शमूलियत में दिलचस्पी का इजहार किया और अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन इत्तेहादी नजर आते हैं। गुज़िश्ता माह हमने देखा कि बहेरा रोम में तैनात अमरीकी बहरिया के छठे बेड़े की जानिब से बताया गया कि रूसी लड़ाका त्यारों ने बैनुल-अक़वामी बहरी हदूद में अमरीकी गश्ती त्यारे को घेरे में लेकर तंग किया। अमरीकी फौज के बयान के बाद रूसी त्यारों की जानिब से ये कार्रवाई 2 माह के दौरान अपनी नौयत का तीसरा वाक़या है। रूसी फजाइया के 2 जंगी त्यारों Su-35 त्यारों ने अमरीकी P-8A त्यारों के परों के साथ पोजीशन ले ली, जिसके बायस अमरीकी त्यारे 64 मिनट तक घेरे में रहे और आजादाना हरकत नहीं कर सके। बयान में रूसी लड़ाका त्यारों की हरकत की मजम्मत करते हुए इसे गैर पेशा वाराना और गैर महफूज करार दिया था। शाम के मामले पर भी रूस और अमरीका में तनाव है। ऐसे में रूस अपना वजन भारत के पलड़े में डालकर चीन को दबाव में डालकर अपने मुश्तरका हरीफ अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचाएगा, जिसके बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में चीन को घेरना चाहते हैं। मतलब साफ है कि इन सारे मामलात से रूस खुद को अलग रखेगा और दोनों को मुज़ाकरात की दावत देकर अमेरिका को ये पैगाम देने की कोशिश करेगा कि अब दुनिया के मुमालिक तनाज़ात के हल के लिए रूस की सालसी को कबूल करते हैं, क्योंकि चीन और भारत दोनों अमेरिकी सदर की सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर चुके हैं। हालिया दिनों वजीर खारजा ने भी रूसी हम मनसब से बात की है। उम्मीद है पाकिस्तान रूस से अपने ताल्लुकात मजबूत करेगा और पाक चीन रूस एक नए ब्लॉक को मजबूत करेंगे।